नमस् नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नमन कुमार वाजपेयी है और पीसीएस क्रांति चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम ऑलरेडी अभी तक इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे क्या पोजीशन है, कंटेक्स्ट में, एरिया के, पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे कैसे कौन से स्टेट से जाता है, ठीक है, हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है इंडिया का वो कहाँ से जाता है, ये डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने जियोलॉजिकल टाइम लाइन के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पर हमने थोड़ा सा आइडिया लिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का भी। इसके बाद हमने नदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, जहाँ पर मेन फोकस हमारा हिमालयाज था, उसके बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में हमारा मेन फोकस पेनिनसुलर इंडिया रहने वाला है। मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए लेक्चर में। चलिए तो शुरू करते हैं। हम ऑलरेडी ये वाला पार्ट खत्म कर चुके हैं, ठीक है, माउंटेन रीजन्स ऑफ हिमालयाज खत्म कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। थोड़ा सा ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम जिन चीजों को चर्चाओं में लाने जा रहे हैं उन्हें मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात की जा रही है कि पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया बोले तो पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है, अगर पेनिनसुलर प्लेटू है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज का बात कर लिया जाए तो हियर दीज आर। पेनिनसुलर प्लेटू इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट most stable land mass on the earth. It is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. ठीक है, ये जो मैंने ऐसा अंडरलाइन किया है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ओल्डेस्ट है, याद होगा जब हमारा गोंडवाना आपका हमारा सबसे पहले पेंजिया टूटा, ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना में बना। गोंडवाना इसके बाद जब आपका नॉर्थ डायरेक्शन में मूव होना शुरू हुआ था, तब आपका पेनिनसुलर प्लेटू का ऐसा ओरिजिन में आया था। अगर आपको याद हो, जब हमने जियोलॉजिकल टाइमलाइन पढ़ा था तो डिस्कशन में रहा था। तो ये ओल्डेस्ट है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, जैसा हमने बोला, ठीक है, 300 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। इट हैज बीन स्टैंडिंग एज अ रिजिड ब्लॉक सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड। टाइम रेंज लमसम कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। तो जो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट, ओल्डेस्ट है, ठीक है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है। गोंडवाना लैंड मास जब ऐसे टूट के ऐसा अपन नॉर्थ साइड में आगे बढ़ना शुरू हुआ था, तब जाके इसका बनना शुरू हुआ था। इट्स स्पेशल फीचर इंक्लूड ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, कई वैलीज हैं, आगे चर्चाओं में आएंगी, ठीक है, राउंडेड हिल्स एंड एन एंशियंट स्टेबल जियोलॉजी, ठीक है। पेनिनसुला इज फॉर्म्ड इसेंशियली बाय ग्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरी एंशियंट जेनेसिस। जो इस चीज का मेन कंपोजिशन है क्या, जेनेसिस एंड ग्रेनाइट्स, ठीक है, सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। तो ये एक हल्का सा आइडिया हो गया आपके पेनिनसुलर ऐसा प्लेटू का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम डिवीजन का बात करते हैं तो आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो प्रायः दो सब पार्ट्स में डिवाइड है। अच्छा जी, दो सब पार्ट्स में कैसे कैसे? एक सब पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, और दूसरा सब पार्ट है डेक्कन प्लेटू, ठीक है। सर सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल बोले तो सेंट्रल इंडिया, सर सेंट्रल बोले तो हिंदी में बोले तो मध्य, इसका मतलब मध्य प्रदेश के आसपास का कुछ एरिया, शायद आप सही जा रहे हैं। डेक्कन बोले तो सर साउथ, इसका मतलब थोड़ा कुछ तो साउथ वाला एरिया। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं, सेंट्रल हाईलैंड की जब आप बात करें तो नॉर्थ ऑफ नर्मदा, ठीक है, ये आपका मेनली मालवा प्लेटू को कवर करता है। नर्मदा कहाँ है ये आगे हम देखने भी वाले हैं, फिर भी मैं एक आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। ये आपकी विंध्या रेंजेस हैं, ठीक है, और ये आपकी सतपुरा रेंजेस हैं, ठीक है। नर्मदा इनके बीच में रिफ्ट वैली से पास होती है। नर्मदा की ओरिजिन अमरकंटक से हुई है, जो एक मैकाल रेंज के पर है। अमरकंटक प्लेटू से हुई है, जो एक ऐसा मैकाल रेंज से शुरू होता है, ठीक है। तो ये आपकी नर्मदा जा रही है, ठीक है। तो क्या कह रहा कि नॉर्थ ऑफ नर्मदा, इसका मतलब नर्मदा से ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, और ये मालवा प्लेटू को कवर करता है आपका सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है जी। ओके, ऊपर बाउंडेड बाय विंध्यास एंड अरावली,
स्लोप्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आपके अगर आप जब हम माउंटेन्स आगे देखने जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि अरावली कुछ इस साइड है। ठीक है, अरावली बेसिकली 4 स्टेट्स में है, तो आप एक रफ आइडिया लीजिए कि ये विंध्या है, अरावली कुछ यहाँ करके लगता है। ठीक है, इसके बाद इसका जनरल एलिवेशन का यदि आप बात करें तो 700 से 1000 मीटर के लमसम है। सेंट्रल हाईलैंड कहाँ है? नॉर्थ ऑफ नर्मदा। इतना दिमाग में रखने का। ठीक है, डेक्कन प्लेटू का यदि आप बात करें, ऑब्वियसली नॉर्थ नर्मदा, नर्मदा को रेफरेंस रखा, नॉर्थ में गए तो सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा को रेफरेंस रखा, साउथ में गए तो डेक्कन प्लेटू। ठीक है, क्या है? ट्रेंगुलर लैंड मास है। ट्रेंगुलर लैंड मास बोलने का मतलब कुछ इस तरीके का। और आप जे देखने जाएंगे तो इसी पोर्शन को तो इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। हायर इन वेस्ट, ठीक है, एंड जेंटली स्लोप्स ईस्ट। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो हाइट है माउंटेन्स का, हिल्स का, वेस्टर्न पार्ट में वो ज्यादा है। और जैसे जैसे वो ईस्ट में आगे बढ़ता है, जैसे माउंटेन ईस्ट में आगे बढ़ता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखिए, ये वेस्ट है, वेस्ट में माउंटेन उठा हुआ है। ठीक है, और जैसे जैसे आप ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं ये स्लोपिंग डाउन है, ये हाइट कम होते जा रहा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है हायर इन द वेस्ट जेंटली स्लोप्स ईस्ट। ठीक है, बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स एंड सतपुरा एंड मैकाल रेंज। ठीक है, सतपुरा के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैकाल के बारे में बता दिया। जब आप देखने जाएंगे तो आपका वेस्टर्न घाट्स इस तरीके से, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न घाट्स है, और जो ये वाला पोर्शन है ये ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू, किसका बात हो रहा है? पेनिनसुलर प्लेटू का। दो सब पार्ट हो गए, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस चीज को एक मैप के थ्रू आपको बताने का कोशिश किया गया। ये रहा नर्मदा, इसके ऊपर का पोर्शन, क्या क्या बात किया इसके ऊपर के पोर्शन में? हमने इसके ऊपर के पोर्शन में ये कुछ तो ऐसा अरावली वाला पोर्शन लिया, ठीक है, और ये ऐसा मालवा प्लेटू का कुछ तो पोर्शन लिया। ठीक है, सदर्न में हमने क्या किया लिया? ये वेस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, और इसके साउथ वाला पोर्शन लिया। ठीक है, वही चीज जो आपने यहाँ पर देखी है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अदर एक्सटेंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ये दो मेन सब डिवीजन थे, लेकिन कुछ एक्सटेंट्स और भी हैं आपके पेनिनसुलर प्लेटू के। दिल्ली रिजेस, नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ अरावली। ठीक है, अरावली रेंजेस को जब आप देखने जाएंगे, ठीक है, तो आपकी अरावली रेंज आपको ये मैंने बना के दिया कुछ इस तरीके से करके। ठीक है, ये तो ये गुजरात में है, राजस्थान में है, आपका कुछ पार्ट हरियाणा में लगता है और कुछ पार्ट दिल्ली में अरावली का लगता है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली एक्सटेंशन ऑफ अरावली है। ठीक है, राजमहल हिल्स ईस्ट में है, गारो राजमहल गैप के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बना के दिया गया होगा। ठीक है, ये आपका मेघालय प्लेटू हो गया, तो यहाँ पर करके ये एरिया लगता है आपका। राजमहल हिल्स ईस्ट में है, गारो और राजमहल के गैप के बीच में भी आपका पेनिनसुलर प्लेटू लगता है। कई बार ये क्वेश्चन के फॉर्म में अभी आने वाला है, अभी देखने भी वाले हैं कि आपका मेघालय प्लेटू, आपका जो ये आपका इंडियन प्लेट टकराई थी उसका पार्ट है या पेनिनसुलर का पार्ट है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। ठीक है, राजमहल हिल्स ईस्ट, गारो राजमहल गैप सेपरेट्स नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम मेन प्लेटू। गिर रेंज, ठीक है, गिर रेंज कहाँ है? गिर रेंज आपने यदि देखने जाएंगे तो आपकी गिर रेंज है गुजरात में। ठीक है, ये रही गिर रेंज। कार्डमन हिल्स, कार्डमन हिल्स यदि आप देखने जाएंगे तो आपकी कार्डमन हिल्स लगती है यहाँ केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। ठीक है, साउथ में। ठीक है, शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेटू, ये नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, ये रहा आपका शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग एंगलोंग प्लेटू। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में है। ये इसका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन इसका ये है, सेपरेटेड फ्रॉम मेन ब्लॉक बाय मालदा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल। मालदा फॉल्ट ये रहा, मालदा फॉल्ट कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो थोड़ा और एक्सटेंशन जो अदर कुछ एक्सटेंट है पेनिनसुलर प्लेटू के, वो क्या क्या है? दिल्ली में ऐसा नॉर्थ वेस्ट अरावली का एक्सटेंशन है। ठीक है, राजमहल हिल्स ईस्ट में है, राजमहल हिल्स, गारो और राजमहल गैप है। ठीक है, नॉर्थ, ठीक है, जो
जो आपका गारो और राजमहल गैप है वो आपका नॉर्थ ईस्ट को मेन प्लेटू से सेपरेट करता है। गिर रेंज आपका वेस्ट में है, एक्सट्रीम वेस्ट प्लेटू का। ठीक है, कार्डमन हिल्स साउथ में है, मैंने आपको बता के दिया ये कार्डमम है। ठीक है, ऐसे शिलोंग और कार्बी एंगलोंग प्लेटू ये आपका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है, जो मेन ब्लॉक से मालदा फॉल्ट के द्वारा सेपरेटेड है। मालदा फॉल्ट वेस्ट बंगाल, शिलोंग एंड कार्बा एंगलोंग ये रहा। ठीक है, कार्डमम हिल्स ये रहा, गिर रेंजेस ये रहा, अरावली ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वही चीज, मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट प्लेटू है, इसमें क्या है, सब डिवीजन वेस्ट टू ईस्ट, गारो खासी जयंतिया। यहाँ पर आपको ये बताने का कोशिश है कि मेघालय प्लेटू आपका पेनिनसुलर का पार्ट है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी बताया जा चुका है और फिर से बताया जा रहा है। अब मेघालय में आपकी तीन रेंजेस आती हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। आपसे वेस्ट टू ईस्ट लगाने को आ सकता है या ईस्ट टू वेस्ट लगाने को आ सकता है, तो ये ऑर्डर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नुकरेक हाईएस्ट पीक ऑफ गारो हिल्स, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गारो हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है, नुकरेक है। शिलोंग हाईएस्ट पीक एट 1961 मीटर इन मेघालय प्लेटू। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, कौन वाला पोर्शन, आपका जो ये पेनिनसुलर प्लेटू वाला पोर्शन है, रिच इन मिनरल्स है। कौन कौन से मिनरल्स, कोल, आयरन ओर, सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन, यूरेनियम। ठीक है, अब यदि आप बात करें, आपने मेघालय के बारे में वैसे भी सुना होगा कि काफी वर्षा, काफी रेनफॉल है। ठीक है, तो रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। हमारे इंडिया में मेनली जो क्या कहते आपका ऐसा बारिश का सीन है, वो इधर से आ रही साउथ वेस्ट मानसून के कारण है। ठीक है, तो मैक्सिमम रेनफॉल आपका कहाँ कहाँ होता है, चेरापूंजी और मौसिन राम। मेन अगर इन दोनों में भी आज के टाइम पे बोला जाए तो मौसिन राम में सबसे ज्यादा आपका रेनफॉल होता है। ठीक है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम मेन पेनिनसुलर ब्लॉक बाय गारो राजमहल गैप, जैसा आपने पहले देखा। ठीक है, मालदा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा। कार्बी एंगलोंग प्लेटू असम में है। ठीक है, कार्बी एंगलोंग प्लेटू कहाँ है, यहाँ देखा ना, शिलोंग कार्बी एंगलोंग प्लेटू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबंडेंस इन एबेंडेंट मिनरल्स, यहाँ पर अच्छा खासा मिनरल्स पाया जाता है, तो ये एक हल्का सा आइडिया हो गया। गारो वेस्ट में है, फिर खासी, फिर जयंतिया। ठीक है, मालदा फॉल्ट वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके बाद मौसिन राम में सबसे ज्यादा ऐसा वर्षा होता है, कहाँ पर है, मेघालय में, पहले चेरापूंजी हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद कार्बी एंगलोंग प्लेटू कहाँ पर है आपका, वो आसाम में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें हमारे पेनिनसुलर प्लेटू का सबसे ओल्डेस्ट रेंज कौन सा है, अरावली। ठीक है, ओल्डेस्ट रीजन कौन सा है, पेनिनसुलर प्लेटू। और ओल्डेस्ट ज्योग्राफिकल रीजन कौन सा है, गोंडवाना लैंड। सबसे पहले गोंडवाना लैंड था, वो टूटा, इसके बाद आपका पेनिनसुलर प्लेटू बना। ठीक है, फिर तो इसके बाद ये आपका, जब आप ओल्डेस्ट रेंज का बात करें तो अरावली है, ओल्डेस्ट रीजन का बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटू है, जियोग्राफिकल रीजन का बात करें तो गोंडवाना लैंड है। सिंपल, पेनिनसुलर प्लेटू को अगर एक आपको हल्का सा ग्लिम्स दिया जाए तो इस मैप को देखिए, तो कुछ ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला अरावली, अरावली का भी पार्ट लगता है, एक सेंट्रल हाईलैंड बोला और एक आपका नर्मदा के साउथ में डेक्कन प्लेटू। ठीक है, अब जब अरावली का बात किया गया सबसे ओल्डेस्ट रेंज है, तो अरावली के थोड़े एट्रीब्यूट्स जान लेते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल जान लेते हैं। तो अरावली की जब आप एज की बात करें तो इट्स एज इज लमसम 570 मिलियन ईयर्स एगो। प्रोट्रेजोइक एरा, याद है हमने इयोन में चार तरीके से डिवाइड किया था, हेडोन, ठीक है, एकोन, प्रोट्रेजोइक, फेनेरोजोइक। ठीक है, तो प्रोट्रेजोइक। ठीक है, 570 मिलियन ईयर्स एगो। जियोलॉजिकल स्टेटस क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होता है, हमने डिस्कस किया था, हिमालय के कंटेक्स्ट में डिस्कस किया था, जहां पर हमने बात की थी कि आप एक A4 शीट लीजिए और आप दो साइड से ऐसे करके ऐसे कीजिए, तो आपकी शीट कुछ तो इस तरीके से करके हो जाएगी। अगर आपने इस शीट को यहाँ से ऐसे
कंप्रेस करना या फोर्स लगाना शुरू किया तो फोल्ड्स बनने लगेंगे। तो ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है इंडिया की एंड अमंग द वर्ल्ड। इंडिया की ओल्डेस्ट है और दुनिया की ओल्डेस्ट में से एक है। जियोलॉजिकल स्टेटस इसका ये है। टाइप रेजिडुअल माउंटेन है। बुढ़ापा चरम में है तो कुछ रेजिड्यूज ही बचे हैं इस माउंटेन के फॉर्म में। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अरावली माउंटेन्स को माउंटेन्स का दर्जा ही छीन लिया जाएगा। दिल्ली रीजन में काफी ऐसा बात चला था। रीजन बीइंग हमें तो माइनिंग करना है, हमें तो जमीन के अंदर जो भी चीजें हैं उनको निकालना है। अगर माउंटेन बोलेंगे तो उनको हमें क्या कहते सेंस ऑफ केयर देना पड़ेगा। तो ये बोल दिया गया कि 100 मीटर से हाइट से अगर जिसका भी कम है करके तो वो माउंटेन ही नहीं है। काफी एजिटेशन भी हुआ था। अगर आप ये न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने ये चीज फॉलो की होगी। ठीक है, तो रेजिडुअल माउंटेन्स है। ठीक है, इट्स रेमिनेंट ऑफ ओल्ड माउंटेन्स worn डाउन बाय एजेंट्स ऑफ डिनोडेशन। डिनोडेशन बोले तो वही वेदरिंग होती है समय के साथ। ठीक है, उसी को डिनोडेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रेंड्स एंड डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये है आपका अरावली वाला पोर्शन। ठीक है, ऐसा ही तो बनता है। हाँ जी, बिल्कुल बनता है। ठीक है, रन्स 800 किलोमीटर फ्रॉम पालनपुर इन गुजरात। 800 किलोमीटर फ्रॉम पालनपुर फ्रॉम गुजरात थ्रू राजस्थान टू दिल्ली एंड हरियाणा। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पोर्शन लगता है वो गुजरात है। ठीक है, मेजर पोर्शन राजस्थान का लगता है। इसके बाद कुछ पोर्शन हरियाणा का लगता है और दिल्ली का पोर्शन लगता है। ठीक है, तो कितने स्टेट्स हो गए? 4 स्टेट्स हो गए। ठीक है, स्टेट्स हो गए। हाईएस्ट पीक की यदि आप बात करें तो हाईएस्ट पीक आपकी है गुरु शिखर। किसकी? अरावली की। कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। गुरु शिखर 1722 मीटर। ठीक है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, लोकेटेड एट माउंट आबू। सिंपल। ठीक है, फॉर्मेशन एरा प्री कैम्ब्रियन एरा, हाईली इरोडेड, फाउंड एज अ ब्रोकन हिल्स। नॉर्थ आपका साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 4 स्टेट्स। मेजर हिल गुरु शिखर, हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, कहाँ पर? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। रेजिडुअल माउंटेन क्या होता है आपको बताया जा चुका है। अरावली, विंध्याचल, सतपुरा ये सब उसी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर, आपने अरावली का एक हल्का सा आइडिया ले लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं वेस्टर्न घाट्स का। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स बोले तो ईस्ट वेस्ट, जो इंडिया का ये वाला पोर्शन है, अब हम इस वाले पोर्शन पर अपना फोकस रखने जा रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री भी बोलते हैं। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं आपके वेस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री इज अ ब्लॉक माउंटेन रेंज formed by upwelling or tilting of the peninsula eastward। तात्पर्य तात्पर्य ये कि जब ब्लॉक माउंटेन आपके इस तरीके से बनते हैं, जब हमारा मूवमेंट हो रहा था, पेनिनसुलर प्लेटू बन रहा था, जब हमारा पेनिनसुलर प्लेटू बन रहा था और हमारा मूवमेंट हो रहा था नॉर्थ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे कुछ माउंटेन्स ऊपर भी जा रहे थे और यहाँ पर कुछ माउंटेन्स ब्रेक ब्रेक होके नीचे भी जा रहे थे। कुछ माउंटेन्स का पोर्शन ऊपर की ओर बढ़ रहा था और यहाँ पर कुछ का टूट के नीचे की तरफ आ रहा था। तो एक ब्लॉक्स की तरीके चीजें बन रही थी करके। ठीक है, मेनली ब्लॉक माउंटेन्स इसी यही मेन उसके पीछे का लॉजिक है कि ये ब्लॉक माउंटेन्स इस तरीके से बनते हैं। ऐसे वर्टिकली आपका हाइट बढ़ता है और वर्टिकली ही ऐसा नीचे जाता है करके। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन्स वेस्टर्न घाट्स is a block mountain range formed by upwelling tilting of the peninsula eastward। ठीक है, रनिंग पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट आपका ये है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, इसी के पैरेलल के वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, रनिंग पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट 30 to 50 किलोमीटर इनलैंड। इट स्ट्रेचेज 1600 किलोमीटर फ्रॉम द तापी वैली। नॉर्थ में तापी रिवर है।
यहाँ से आप शुरू करते हैं और कन्याकुमारी साउथ में। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? यहाँ नीचे में सदर्न मोस्ट मेनलैंड का पॉइंट था कन्याकुमारी। कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में। ठीक है, तो आपका वेस्टर्न घाट्स ये वाले रीजन में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को द वेस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन द हिमालयाज, ऑब्वियसली, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटू ऑब्वियसली हिमालय से पहले बने हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड ग्रेट escarpment ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों है? ग्रेट escarpment ऑफ इंडिया भी आपके वेस्टर्न घाट्स को कहा जाता है। यहाँ पर इसका कारण ये है कि जब आप वेस्टर्न घाट्स को देखने जाएं तो जो वेस्ट में माउंटेन्स हैं, आपके जो हिल्स हैं, उनका हाइट काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे जैसे आप ईस्ट में बढ़ते जाते हैं वो ग्रेजुअली वो हाइट हिल्स का कम होते जाता है। तो इस कारण इनको ग्रेट escarpment ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपके 2012 से वन ऑफ द वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। ठीक है, एरिया इसका दे रखा है 140,000 स्क्वायर किलोमीटर, लेंथ 1600 किलोमीटर आपने अभी देखी। ठीक है, लेंथ आपने देखी और एरिया का थोड़ा सा आइडिया रखिए। कौन कौन से स्टेट्स हैं? गुजरात से शुरू होते हैं। तापी बोला, तापी रिवर बोला। ठीक है, तो आपकी तापी गुजरात, गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद कौन सा स्टेट लगता है? महाराष्ट्र लगता है। महाराष्ट्र के बाद क्या लगता है? कर्नाटका लगता है। ठीक है, कर्नाटका के बाद क्या लगता है? केरला लगता है। ठीक है, और क्या लगता है? ये वाला पोर्शन तमिलनाडु लगता है। तो कितने हो गए? ये तो 5 ही हुए। क्या रह गया? एक रह गया। क्या? गोवा। कितने हो गए? 6 हो गए। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ओनली मेजर ब्रेक्स पालघाट गैप है जो वेस्टर्न घाट का सबसे मेजर पास और गैप है। इसको आगे जब हम पासेस की बात करेंगे तब डिटेल में देखेंगे। आप इतना याद रखिए कि पालघाट गैप आपका पड़ता है वेस्टर्न घाट का मेजर गैप या पास है अभी। ठीक है, एटलीस्ट 325 ग्लोबली थ्रेटन्ड आईयूसीएन रेड लिस्ट स्पीसीज ऑकर। काफी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, इसीलिए तो क्या कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, जब बायोडाइवर्सिटी रिच है तो बहुत तरीके के स्पीसीज पाए जाते हैं। उसमें से बहुत तरीके के स्पीसीज में बहुत से स्पीसीज रेड लिस्ट में भी हैं आईयूसीएन की। अब ये रेड लिस्ट क्या होता है, आईयूसीएन क्या होता है, कमेंट में आप बताइए। ठीक है, इंडेंजर्ड फ्लैगशिप स्पीसीज में जैसे नीलगिरी ताहर, ठीक है, लायन टेल्ड मकाऊ, नीलगिरी लैंगूर। ठीक है, 245 मिलियन पीपल डिपेंड ऑन वेस्टर्न घाट रिवर फॉर वाटर सप्लाई। ठीक है, ये कोई बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक तो ये है पालघाट गैप वेस्टर्न घाट का मेजर गैप है। स्टेट्स हैं, एरिया और लेंथ का आप आइडिया रख सकते हैं। 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 3 सेक्शंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, वेस्टर्न घाट आपने देखा कहाँ से शुरू हो रहा? गुजरात से शुरू हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। ठीक है, इसके बाद कर्नाटका, कर्नाटक के बाद केरला और तमिलनाडु। देखते हैं, नॉर्थ वाले को अगर आप बात करेंगे तो आप गुजरात के आसपास का बात कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं। तापी वैली टू 16 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तापी वैली टू 16 डिग्री नॉर्थ में आपका नदर्न वेस्टर्न घाट्स हैं। इसको हम सह्याद्री, प्रॉपर सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके अगर फीचर्स की बात करें, बेसल्टिक लावा कवर है, डेकन ट्रैप्स हैं, एवरेज हाइट 1200 मीटर है, कलसूबाई हिल है, ये आपकी हाईएस्ट हिल है महाराष्ट्र की। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कलसूबाई। ठीक है, सलहेर, ये आपकी हाईएस्ट फोर्ट है नासिक के पकल में पास में। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं मैं उन पे हल्का सा ऐसा एस्ट्रिक बनाते हुए चल रहा हूँ।
महाबलेश्वर नासिक आपने नाम सुना होगा। ठीक है। थाल घाट एंड भोर घाट पासेस। ठीक है। आपके जो ये नदर्न वेस्टर्न घाट है, इसी में थाल घाट और भोर घाट भी है। भोर घाट पासेस हैं। ठीक है, ये पासेज हैं, जब हम आगे देखेंगे तो इनको भी हम आगे देखने वाले हैं। क्या याद रखना है? कलसुबाई महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है। सालहर हाईएस्ट फोर्ट है नासिक का। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नदर्न में गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया आ गया। सेंट्रल में, सेंट्रल सेक्शन और मिडिल सह्याद्री में क्या है? 16 डिग्री नॉर्थ टू नीलगिरी। ठीक है, यहाँ यहाँ पर और एक फोकस ये था कि बेसाल्टिक लावा कवर था, डेक्कन ट्रैप था। यहाँ पर ग्रेनाइट्स एंड जेनेसिस। ठीक है, ये वाला पोर्शन अब कौन सा शुरू हो रहा है? आपका महाराष्ट्र के नीचे वाला पोर्शन और कर्नाटका वाला पोर्शन। अगर आपको हल्का सा आइडिया हो तो कर्नाटका में ऐसा बायोडाइवर्सिटी रिच बहुत है, बहुत ग्रीनरी है। आपने बहुत सी ट्रैकिंग पॉइंट्स के बारे में भी, इफ हो सकता है आपने सुना हो, कर्नाटका में बहुत, कर्नाटका और केरला में ये चीजें बहुत हैं एक्चुअली। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट है। एवरेज हाइट 1200 मीटर के लमसम है। ठीक है, मैनी पीक्स आर मोर देन 1500 मीटर। ठीक है, एक एक आपको ऐसा माउंटेन रेंज का नाम दे दिया, कुद्रेमुख। ठीक है, किस लिए फेमस है कुद्रेमुख? कमेंट में बताइएगा। पुष्पगिरी। ठीक है, वेस्टर्न स्क्रैप हैवली डाइसेक्टेड बाय हेडवर्ड इरोजन। ठीक है, ये करके तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि ग्रेनाइट और जेनेसिस डेंस फॉरेस्ट है। पुष्पगिरी हिल के पुष्पगिरी जो हिल के बारे में दिया गया है यहाँ पे, हमने जब हम कभी पढ़ा करते थे तो हमने यहाँ पर ट्रैकिंग किया है, तो इसलिए हमारे दिमाग में है। अच्छा एरिया ट्रैकिंग के लिए, पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ठीक है, इसके बाद आप सदर्न वेस्टर्न घाट्स में बढ़ेंगे तो क्या हुआ? आप जब नीचे बढ़ेंगे और फर्दर, तो आप पाएंगे पालघाट गैप के बाद का एरिया है। इसमें नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम हिल्स हैं। हाईएस्ट एलिवेशंस हैं। अनामुदी यहीं पर पाई जाती है, जो साउथ की हाईएस्ट पीक भी है। कहाँ है सर? अभी आगे देखने वाले हैं, एक हल्का सा आइडिया ले लीजिए। नदर्न में आपने बात किया तो बेसाल्टिक लावा है। ठीक है, कलसुबाई और सलहर आपको दिमाग में थोड़ा सा रखने का है। ठीक है, मिडिल सह्याद्री का बात करें तो ग्रेनाइट और जेनेसिस। ठीक है, फॉरेस्ट रिच एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, पुष्पगिरी, कुदेरमुख, ये वाले एरियाज हैं। फोकस, मेन फोकस कर्नाटका है यहाँ पर। और इसके बाद कर्नाटका से जब आप नीचे बढ़ें तो पोस्ट पालघाट पास और गैप, ठीक है, आपका नीलगिरी, अनामलाई और कार्डमम हिल्स वाला जो पोर्शन, जो एकदम एक्सट्रीम साउथ में लगता है। तीनों हिल्स एक के बाद एक ही आते हैं। अगर आप नॉर्थ में देखें, नीलगिरी आता है, फिर अन्नामलाई आता है, फिर कार्डमम हिल आता है। तो इस तरीके करके आगे हम देखने वाले हैं, बट अभी हल्का सा आइडिया एक थोड़ा सा आप रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी हिल्स का यदि आप बात करें तो आपकी नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, इन तीनों के जंक्शन पर हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक आपकी दोदा बेटा है, जिसकी हाइट 2637 है। देखिए लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न पॉइंट का जंक्शन है। इसको क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं, ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। ऊटी हो गया हिल स्टेशन, और यहाँ पर यहाँ की नीलगिरी टी भी काफी फेमस है। ऊटी को आप लोगों ने लोगों का सुना होगा, ऐसा अपना कपल्स जाते हैं। ठीक है, तो ऊटी हो गया। ठीक है, ऐसा नीलगिरी हिल्स पर है। तो नीलगिरी हिल्स का क्या है? डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है। ठीक है, जंक्शन इन 3 स्टेट्स का है। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स मीट करते हैं। ठीक है, ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। नीलगिरी हिल्स को नीलगिरी हिल्स क्यों बोलते हैं? कुछ तो कारण होगा, बगैर कारण के तो कुछ होता नहीं है। यदि कारण पता है तो कमेंट में बताएं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अनामलाई हिल्स। अनामलाई जो आपका हिल्स है, ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। अच्छा जी,
और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अनामुडी। और ये हमारे साउथ या पेनिनसुलर इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है। अरे दादा, अनामुडी। तो देखते हैं, इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स, होम टू टोडा ट्राइब्स। ठीक है, टोडा ट्राइब्स पाए जाते हैं यहाँ पर। इसका मतलब टोडा ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं? ये वाला रीजन, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, इराविकुलम एनपी। ठीक है, इराविकुलम ऐसा एमपी। इसके बाद अनामुदी में आपका ये एलिफेंट्स हेड और इन्नाकुलम इडुकी केरला, ये सारी चीजें आपके ये अनामनाई हिल्स के ही हैं। इडुकी वाला जो पोर्शन है केरला का, और जो ये एर्नाकुलम वाला पोर्शन है। ठीक है, अनामुदी आपकी हाईएस्ट पीक है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया की भी है, अनामलाई हिल्स की भी है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात आती है कार्डमम हिल्स की। कार्डमम हिल्स आपका पड़ता है केरला में ही, और नीचे साउथ ईस्ट केरला और साउथ वेस्ट तमिलनाडु। ठीक है, आगे मैप में हम देखने वाले हैं ये सारी चीजें। अगस्त मलाई इसकी हाईएस्ट पीक है। ये सदर्न मोस्ट रेंज है इंडिया की, कार्डमम। सब उससे ऊपर नीलगिरी है, इसके बाद आपका अनामलाई है, इसके बाद आपका कार्डमम हिल्स है। नेम्ड फॉर कार्डमम स्पीसीज कनेक्ट अनामलाई, प्लानी हिल्स एंड अगस्त्य मलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लानी हिल्स ये मेनली तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पर आपका कोडई कनाल हिल है। ठीक है, ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है, कोडई कनाल। ठीक है, कोडई कनाल एक हिल स्टेशन है। ठीक है, ये देखिए, तो कोडई कनाल कहाँ स्थित है? पलानी हिल्स पर। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। सह्याद्री के बारे में हम देख चुके हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। कलसू भाई आपका महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है, हम देख चुके हैं। सलहेर आपका हाईएस्ट फोर्ट था, नासिक के पास, हम देख चुके हैं। कुदेरमुख कहाँ पर है? कर्नाटका में है। हॉर्स फेस शेप, ठीक है, कुदेरमुख नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है, वॉवल माला कहाँ पर है? ठीक है, ये मिडिल वेस्टर्न घाट में एक हिल है। ठीक है, कहाँ पर है? केरला और कर्नाटका के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वेस्टर्न जो आपके घाट्स हैं उनके स्लोप के बारे में बताया गया है कि साउथ वेस्ट मानसून आता है। ठीक है, और मैंने बोला कि इस तरीके से है, तो जब आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है इस तरीके से यहाँ पर अच्छी खासी हाइट पाता है, तो इस वाले पोर्शन में ठीक ठाक पानी का बारिश होता है। वही लिखा गया है कि वेरी हेवी रेनफॉल। ठीक है, वेस्टर्न स्लोप पर फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, लश एवरग्रीन फॉरेस्ट। पानी ज्यादा बरसेगा तो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो लश एवरग्रीन फॉरेस्ट। ईस्टर्न स्लोप ऑब्वियसली लीवर्ड साइड है, दूसरे साइड है। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है हाइट का हिल्स के, तो पानी कम बरसता, वही लिखा होगा। मच लेस रेनफॉल, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, रिवर्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स फ्लो ईस्ट इनटू बे ऑफ बंगाल, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट से निकलने वाले रिवर्स हैं जो ईस्टवर्ड फ्लो होते हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? नर्मदा और तापी फ्लो वेस्ट इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा के बारे में तो आपको आइडिया दे दिया गया है, यहाँ कहीं से निकल रही थी, ऐसे ऐसे करके जा रही थी और ऐसे अंदर जा रही थी। ठीक है, और यहीं से नीचे से ही आपके सतपुरा के नीचे से तापी निकलती है, वो भी ये तापी है, ये नर्मदा है। ठीक है, और आप ये देखें तो ये आपका सतपुरा है, और ये आपका क्या है? विंध्यास है। ठीक है, विंध्या रेंजेस। ठीक है, तो एक्सेप्शंस क्या है? नर्मदा और तापी आपकी अरेबियन सी में गिनती है और वेस्ट डायरेक्शन में। रिफ्ट वैली, दो जो आपके हिल रेंजेस हैं, जो माउंटेन रेंजेस हैं, उनके बीच का, जैसे मान लो ये दो माउंटेन रेंजेस हैं, तो जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से ये रिवर्स फ्लो हो रही होती है, तो ये रिफ्ट
वैली है जिसके थ्रू ये रिवर्स फ्लो हो रही होती है। तो नर्मदा और तापी दोनों रिफ्ट वैली रिवर्स है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या है यहाँ पर? कॉफी, टी, रबर, ठीक है। कार्डमम आप देख चुके हैं। पेपर, जैक फ्रूट और मैंगो, ठीक है। ये हल्का सा क्लाइमेटिक आइडिया दे दिया गया आपको वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है। जो यहाँ पर आपको जैसे कुद्रेमुख बना के दिया है, वाबुल माला बना के दिया है, नीलगिरी का बना के दिया है, ठीक है। क्रॉप्स के बारे में क्या क्या तो लिखा है, कॉफी, टी, रबर, कैडमम, पेपर, जैकफ्रूट, मैंगो, ये सारा यहाँ पे मेंशन करके भी दिया है। प्लानी हिल्स के बारे में बता के दिया है। प्लानी हिल्स आपकी कहाँ पर है? प्लानी हिल्स है आपकी तमिलनाडु में। इन्होंने ये मैप में ये हल्का सा कुछ तो गड़बड़ किया है। प्लानी हिल्स आपकी यहाँ कहीं है, ठीक है। तो ये है प्लानी हिल्स, ठीक है। अनामलाई आपकी यहाँ पे किसके बाउंड्री पे है? केरला और तमिलनाडु के। कार्डमम हिल्स सबसे साउथ में, ठीक है। तो सबसे ऊपर नीलगिरी लगता है, इसके बाद अनामलाई लगता है, इसके बाद कार्डमम हिल्स लगता है। कार्डमम हिल्स को हम यालामाला हिल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। आपने ठीक ठाक आइडिया ले लिया अभी वेस्टर्न घाट्स का। अब हम ईस्टर्न घाट्स को देखने जा रहे हैं। चलिए जी, ईस्टर्न घाट्स को यदि आप देखने जा रहे हैं तो ये हो गया था वेस्ट वाला पार्ट, ये हो गया ईस्ट वाला पार्ट। अब हम इन घाट्स को यदि देखने जाएं तो यहाँ वाला जो पोर्शन है ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, जहां पर हमारी मैक्सिमम रिवर्स अपना पानी जाके छोड़ती हैं, ठीक है। नर्मदा और तापी को छोड़ के, क्योंकि वो अरेबियन सी में अपना पानी जाकर छोड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं। The Eastern Ghats are discontinuous and fragmented ranges along the eastern coast, running from Odisha in the north to Tamil Nadu in the south. ओडिशा कहाँ है? यहाँ है। ये घर जाट हिल से लेके और ये वाला पोर्शन तमिलनाडु, ये वाला जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। They are geologically Precambrian fold mountains contemporary to Aravalli and are older than Western Ghats. ये वेस्टर्न घाट्स से भी पुराने हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। older than Western Ghats. They are highly eroded and fragmented by the major peninsular rivers such as महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जब हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम इन रिवर्स का पूरा आइडिया लेते हुए, इनकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज का आइडिया लेते हुए पढ़ेंगे। लेकिन जो ये ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया है काफी डिसकंटिन्यूअस है। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ से रिवर्स आते हैं, ठीक है, तो रिवर्स के कारण जो इनका ऐसा वेदरिंग वाला चीज उनके कारण क्या कहते, ये इरोड होते हैं, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट्स हैं वो इरोड हुए हैं, ठीक है, फ्रेगमेंटेड हुए हैं। तो उन रिवर्स का मेजर रोल है इसका ऐसा होने में। अब वेस्टर्न घाट में क्या था, गिनती के 2-3 रिवर आ रहे थे कि कौन कौन से आ रहे थे अभी हमने देखे, नर्मदा, तापी, ठीक है। तो ये काफी कॉन्टिन्यूअस है, वो काफी डिसकॉन्टिन्यूअस है, इतना सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा कंपैरिजन किया गया है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का, एक बारी देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूअस है, सिंपल, बिकॉज फ्रेगमेंटेड बाय रिवर्स। जी हाँ। हाइट की बात करें, हायर है, यहाँ पर हायर ज्यादा हाइट है, 1200 से 1500, वहाँ कम हाइट, ठीक है। रेनफॉल की बात करें, यहाँ पर हाइट ज्यादा है तो रेनफॉल ज्यादा है। जब आप वेस्ट वाले में देखेंगे वहां पर लेस रेनफॉल है, हाइट कम है, लॉजिक है। जियोलॉजिकल एज की बात करें, अभी देखा वेस्टर्न घाट्स आपके की एज कम है, उनकी एज ज्यादा है। और ईस्टर्न घाट आपके कंटेम्परेरी हैं अरावली के, हमने अभी देखा ना लास्ट स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं। मीटिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो फॉरेस्ट की बात करें, डेंस एवरग्रीन और हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। रीजन, वेस्टर्न घाट पर का जो पीक्स हैं, वेस्टर्न साइड पर जो हिल्स हैं उनका हाइट अच्छा है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, टकराता है, टकरा कर पानी गिराता है, पानी गिराता है तो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया हो जाता है और डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। रीजन,
पानी का कमी, पानी इतना नहीं गिर रहा ईस्टर्न घाट्स। मीटिंग पॉइंट्स का बात करें, हम देख भी चुके हैं, नीलगिरी हिल्स, ट्राई जंक्शन किसका, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का। ठीक है। हाईएस्ट पीक अनामुडी है वेस्टर्न घाट का। और यहाँ का ईस्टर्न घाट का पीक क्या है, जिंदागढ़ा पीक 1690। हालांकि पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, बट आप दिमाग में एक रख सकते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है अनामुदी। ठीक है। यूनेस्को स्टेटस, वेस्टर्न घाट में इतना रिच बायोडाइवर्सिटी है, रिच स्पीशीज हैं, तो ऑब्वियसली ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ईस्टर्न घाट्स नहीं है। जो इंसान ज्यादा चमकता है लोग उसको वैल्यू देते हैं, जो इंसान ज्यादा पुराना होता है उसका वैल्यू समय के साथ कम हो जाता है। बेसिक नॉलेज, बेसिक लॉजिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रेंजेस एंड हिल्स विद इन द ईस्टर्न घाट्स। नलामलाई हिल्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। नलामलाई, आप नाम से अलाई मलाई, अन्ना मलाई को छोड़ के, अन्ना मलाई कहाँ पड़ रहा था आपका, ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ रहा था। नीलगिरी, अन्नामलाई, देन कार्डोमम, ऐसे करके था। तो नलामलाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ठीक है। रिवर्स वाला चीज हम जब आगे डिस्कस करेंगे तब, अभी आप हल्का सा माउंटेन्स का थोड़ा दिमाग में रखने का कोशिश कीजिए। जावेदी हिल्स ये आपका नॉर्थ तमिलनाडु में है, हम आगे देखने वाले हैं। शेवोरे हिल्स ये आपकी सलीम तमिलनाडु में है। सलीम, सलीम एक काफी फेमस एरिया है तमिलनाडु का। कमेंट में बताइए किस कारण से आपका सलीम फेमस है। इसके बाद से चलम हिल्स, ये साउथ आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, नॉट वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। ये चीजें आपने यहाँ पर देखी भी हैं। अच्छा जी, देखिए कहाँ गया। मैं आपको कुछ पीक हिल्स के बारे में बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है। गारजाट हिल्स, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। आपका जो ये ईस्टर्न घाट वाला पोर्शन है, इसका ये जो उड़ीसा वाला बेल्ट है उसको हम नदर्न सरकार भी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके बाद नलामलाई हिल्स, आपका आंध्र प्रदेश। पालकोंडा, वेनकोंडा, सब आंध्र प्रदेश। इसके बाद ये हिल्स एक के बाद एक तमिलनाडु की हैं, तो इनको एक ऑर्डर में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नॉर्थ से साउथ लगाओ, साउथ से नॉर्थ लगाओ। तो इसलिए हल्का सा दिमाग में रखने का आइडिया जरूरी है। ये आपका जावेदी हिल्स, शिवरॉय हिल्स, इसके बाद पंचमलाई हिल्स, सिरुमलाई हिल्स, पलानी हिल्स। पलानी हिल्स पे हमने क्या बोला था, कोडई कनाल, याद है हिल स्टेशन। तो जो ये वाले हिल्स हैं, जावेदी, शेवरॉय, पंचमलाई, शिरुमलाई, पलानी, ये सारे के सारे तमिलनाडु में। ठीक है। और नीलगिरी वालों को आइडिया दे दूं तो यहाँ पर आपका नीलगिरी लगता है ट्राई जंक्शन। यहाँ पर आपका ये कर्नाटका वाला पोर्शन है, ये तमिलनाडु वाला पोर्शन है और ये केरला वाला पोर्शन है। ठीक है। नीलगिरी का आइडिया दे दिया। अब हम आपको इसके बाद नीलगिरी के बाद आपका ये अन्नामलाई वाला है, थोड़ा छोटा करता हूँ, अन्नामलाई। ठीक है, ये अन्नामलाई है हिल्स। इसके बाद ये आपके कार्डिमम हिल्स है। ठीक है। नीलगिरी हिल्स आपके ये है। नीलगिरी हिल्स पर ये ट्राई जंक्शन भी है स्टेट्स का, और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मीट भी होते हैं। और वो जो मैंने इस साइड के हिल्स बताए वो अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, सिचलम हिल्स आपका आंध्र प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा, इसको मैं मेंशन करना भूल गया वहाँ पे। महेंद्रगिरी हिल्स उड़ीसा में है, नॉर्थ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। ठीक है। महेंद्रगिरी पीक हाईएस्ट इन मालिया रेंज है। ठीक है।
इसके बाद मधुगुला कोंडा रेंज, आंध्र प्रदेश। कोंडा, वेनुकोंडा, ये जो कोंडा टाइप के हैं ये सब आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसके बाद गारजाट हिल्स हमने देख लिया, उड़ीसा में है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तीनों में है। याद रखिएगा, एग्जाम में जो ऑप्शंस बन के यूजुअली आए हैं उसमें ओडिशा ऑप्शन रहता है, बट तीनों में है। ठीक है। और यहाँ पर आपका कौन सा ट्राइब पाया जाता है? गोंड ट्राइब पाया जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रामगिरी हिल्स, ये आपकी तेलंगाना में। रामगिरी हिल्स तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं। हम्म। ठीक है। इसके बाद, ओके, हाँ, सतपुरा रेंज। सतपुरा, अरे ये क्या है सर? सतपुरा याद है, मैंने बताया था कि ऊपर विंध्या है। ठीक है, ये वाला सतपुरा है। ठीक है, तो ये है सतपुरा रेंज। इसको हम सेवन फोल्ड्स और सातपुरा भी बोलते हैं। सतपुरा, सतपुरा। ठीक है, संधि विच्छेद कीजिएगा तो सेवन फोल्ड्स करके। लोकेशन क्या है? सेंट्रल इंडिया। ठीक है, कहाँ है? नर्मदा और तापी के बीच में। तापी यहाँ फ्लो हो रही होती है और नर्मदा यहाँ फ्लो हो रही होती है, और दोनों अरेबियन सी में जाके गिर रही होती हैं। ठीक है। स्टेट्स कौन कौन से हैं आपके सतपुरा रेंज के? ईस्टर्न गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? टोटल 4 स्टेट्स हैं। हाईएस्ट पीक क्या है? धूपगढ़ है, लोकेटेड इन पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश। लोकेटेड इन पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश, हाईएस्ट पीक है। फंक्शन क्या है? फॉर्म्स वाटरशेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर सिस्टम। ठीक है, तो सतपुरा रेंज का हल्का सा आइडिया दे दिया। सतपुरा रेंज एक्चुअली 3 सब पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, अभी आगे अपन इसको देखने वाले और करके। सब रेंजेस इसमें क्या है? जैसा वही मैं बोल रहा था कि जैसे मान लीजिए आपका ये सतपुरा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये मैकाल का है। ठीक है, ये वाला आपका सब महादेव महादेव हिल्स हैं, ये सतपुरा के ही पार्ट हैं। और ये वाला पोर्शन आपका राजपीपली है। ठीक है, ये तीनों सतपुरा के ही सब डिविजन्स हैं। महादेव हिल्स जो आपका है वो सेंट्रल एमपी में है। मैकाल रेंज जो आपका है ये ईस्टर्न एक्सटेंशन है, जो एमपी और छत्तीसगढ़ में है। एमपी के ही ईस्ट में छत्तीसगढ़ लगता है। ठीक है, कब एमपी और छत्तीसगढ़ अलग अलग हुए बताएंगे क्या? कमेंट में कमेंट कीजिएगा। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस देखने जाएं, तो जहां पर ये मैंने राज पीपली हिल्स बताया, यहीं पर ये वरवानी हिल्स हैं। महादेव का मैंने बताया ही आपको। इसके बाद मैकाल रेंज है। ठीक है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस है सतपुरा रेंजेस का। ठीक है, सतपुरा हिल्स का। नदर्न मोस्ट डेक्कन। ठीक है, सतपुरा रेंजेस फॉर्म द नदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेटू। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप इसके नीचे का सारा पोर्शन आपका डेक्कन प्लेटू लगता है। सतपुरा के नीचे वाला पोर्शन। अमरकंटक, अमरकंटक क्या है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सतपुरा। ठीक है, और यहीं से आपका नर्मदा निकलता है, नर्मदा, सोन, जोहिला रिवर्स। ठीक है, नर्मदा सोन। ठीक है, अमरकंटक आपका यहाँ मैकाल के आसपास है। ठीक है, 3 सब पार्ट हैं, मैकाल, महादेव और राजपीपली। जब आप ईस्ट टू वेस्ट बढ़ेंगे, ठीक है, राजपीपली साइड ही आपका बरवानी हिल्स भी है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें तो ये एग्जाम में पूछे गया क्वेश्चन है कि वरवानी हिल्स, महादेव हिल्स और मैकाल, अगर आप वेस्ट टू ईस्ट लगा के देखते हैं। ठीक है, इसके साउथ में आप जैसे ही बढ़ते हैं तो आपका डेक्कन प्लेटू स्टार्ट होता है। ठीक है, यहीं से अमरकंटक प्लेटू से आपका नर्मदा और सोन रिवर निकलते हैं। विंध्या रेंजेस सतपुरा के ऊपर और नर्मदा के ऊपर, नर्मदा के नॉर्थ में। ठीक है, forms the northern boundary of Deccan Plateau and the peninsular block, rich in building material. Vindhya ranges. Vindhyan sandstone used in Red Fort. अच्छा जी,
सांची स्तूपा। कहाँ है सांची का स्तूपा? कमेंट में बताइएगा। फेमस फॉर पन्ना डायमंड माइंस। पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक, कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस, सोर्स ऑफ नर्मदा सोन रिवर्स, ये आप देख चुके हैं। इसके बाद मु- मुकुंद्रा हिल्स, राजस्थान। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ विंध्यन माउंटेन रेंज। मुकुंद्रा हिल्स कहाँ पर है? राजस्थान में। सर इतना फैक्ट दिमाग में कैसे रहेगा? ये फैक्ट आप दिमाग में, यदि आपको मैप्स का आइडिया होगा तो रहेगा। आगे चलते हैं। इन्हीं चीजों को ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ, यही सब लगाने को दिया गया। एक बारी ट्राई मारते हैं। चलिए जी। तो सतपुरा है, इसके बाद महादेव है, इसके बाद मेकाल है, इसके बाद छोटा नागपुर है। हाँ जी, सर आपने बताया था अभी। आपका ये वाला पोर्शन महादेव का था, ये मैकाल का था, और छोटा नागपुर प्लेटू यदि आप देखने जाएंगे तो ये वाला पोर्शन छोटा नागपुर प्लेटू का लगता है। वेस्ट टू ईस्ट बढ़े। सतपुरा रीजन्स की यदि आप बात करें सर, अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा कि बरवानी हिल्स है, फिर महादेव है, फिर मैकाल रेंजेस हैं। वेस्टर्न घाट्स की यदि आप बात करें तो सबसे पहले सह्याद्री है, महाराष्ट्र वाला जो पोर्शन लगता है। इसके बाद नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम है। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तो हमने देखी थी जब हम लोग सर नॉर्थ से साउथ बढ़ते थे, और उसके ऊपर सह्याद्री है जो महाराष्ट्र वाला वेस्टर्न घाट्स है। ईस्टर्न घाट्स का बात करें तो महेंद्रगिरी है, ठीक है। नलामलाई है, जावेदी है, और शेवरॉय है। जावेदी शेवरॉय कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नलामलाई कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? कमेंट में बताएं। साउथ इंडियन हिल्स की यदि आप बात करें तो नलामलाई, नीलगिरी, जावेदी वही चीज है। साउथ टू नॉर्थ यदि आपको लगाने को बोला जाए, सतमाला हिल्स, कैमूर हिल्स, नागा हिल्स, और पीर पांजाल रेंज। सतमाला हिल्स कहाँ पर है? कैमूर हिल्स कहाँ पर है? नागा हिल्स कहाँ पर है? नागा हिल्स तो आपके नागालैंड में हो गए, ठीक है। पीर पांजाल रेंज कहाँ पर है? हिमालयाज का रेंज है, मिडिल हिमालयाज में है, ये तो आपको याद होगा। सतमाला और कैमूर। कैमूर आपका जब आप देखने जाएंगे तो कैमूर आपका बिहार में लगता है, ठीक है। और जब आप सतमाला देखने जाएंगे तो सतमाला हिल आपका महाराष्ट्र में लगता है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट, गारो। गारो आपका सबसे ईस्ट में है, मेघालय में। नंदा देवी आप देखने जाएंगे तो उत्तराखंड में लगता है। कामेत भी आपका उत्तराखंड के पास का ही है। केटू आपका काराकोरम रेंज में लगता है, ठीक है। ओके, तो ये ट्रिक है एक छोटी सी। अब अपन ने इतना ऐसा पीक्स करके देख लिया है कि दिमाग में कैसे रहे, ठीक है। तो मैं हल्का हल्का ऐसा आइडिया आपको एक बार दे देता हूं। ये रहा आपके सामने ब्लैंक मैप, ठीक है। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको इस खाली मैप पर उकेरने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे। तो सबसे पहले जब मैंने बात की तो मैं नीलगिरी की बात कर दूं, यहां पर आपका नीलगिरी है, यहां पर आपका अन्नामलाई है, और ये वाला जो पोर्शन है ये कार्डमन हिल्स हैं। अच्छा जी सर, ये बात, हाँ जी बिल्कुल ये बात। और बताएं, यहां से यदि आप बात करें तो ये आपका अरावली है, और जिसमें आपका गुरु शिखर, हाईएस्ट माउंटेन पीक, राजस्थान में पाया जाता है। गिर रेंज याद है हमने डिस्कस किया था, आपका गुजरात में है। मांडव हिल्स कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या क्या है? ठीक है। और कौन कौन सा है? यहाँ पर एक और हिल है, गिरनार हिल। गिर भी है, गिरनार भी है, और मांडव है। ये गुजरात का हो गया, आपको अरावली का हल्का सा आइडिया दे दिया। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम का आइडिया दे दिया, ठीक है। कर्नाटका और महाराष्ट्र रह गया, ठीक है। तो कर्नाटका और महाराष्ट्र का भी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं।
ठीक है, तो आपका, जब आप कर्नाटक का बात करेंगे तो हमने बात की थी कलसुबाई की, महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है, याद है? हमने बात की थी सलहेट की, सलहेट फोर्ट की, ठीक है, नासिक के पास, जो हाईएस्ट फोर्ट भी है। यहां पर आपका महाराष्ट्र में ही बाल घाट है, ठीक है। सर थोड़ा मेशी टाइप का होते जा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट हिल आपकी हरिश्चंद्र हिल है। अभी हम फोकस कर रहे हैं ऐसा वेस्टर्न साइड पर मेन अपना, ठीक है। क्या क्या देख लिया अपन ने? अरावली देख लिया, मांडव गिरनार और गिरी देख लिया, ठीक है, बालघाट देख लिया, कलसूबाई देख लिया, हरिश्चंद्र देख लिया, सलहर फोर्ट का हम बात कर चुके हैं, हाईएस्ट फोर्ट है, नासिक के आसपास है, ठीक है। नीलगिरी अनामलाई कार्डमम हिल का हम बात कर चुके हैं। और क्या क्या रह गया? सर और रह गया कर्नाटक का, थोड़ा सा और देख लेते हैं। कर्नाटक में बाबा भूदान हिल्स हैं। सर ये तो हमारे डिस्कशन में नहीं आया था, कोई बात नहीं, अब आ गया। और क्या है कर्नाटक में? कर्नाटक में ही हमारा कुदेर मुख है, ठीक है, कर्नाटक में ही हमारा कुदेर मुख है। ठीक है, और क्या है कर्नाटक में? कर्नाटक में आपका कुदेर मुख हो गया, बाबा भूदान हिल्स हो गया, ठीक है, ये वाला चीज हो गया। तो हमने हल्का सा आपको ऐसा वेस्टर्न घाट्स की जो मेजर इंपॉर्टेंट हिल्स हैं उनका आइडिया दे दिया। यहाँ पर भी जो ये पेनिनसुलर में जो ये अनामलाई है, इसमें अनुमुडी हाईएस्ट पीक है, आपको आइडिया है ऑलरेडी, ठीक है। नीलगिरी की डोडा बेटा है, नीलगिरी तीन का जंक्शन है, तीन स्टेट्स पर है, और यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स आपके मीट करते हैं। कार्डमम हिल्स, यहाँ पर कार्डमम, ब्लैक पेपर, इस तरीके की चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। हरिश्चंद्र, कलसूबाई, बालघाट, फिर गिरनार, मांडव, अरावली, बाबा भूदान और कुदेरमुख, ये आपको एक आइडिया दे दिया मैंने, ये वेस्टर्न साइड के हिल्स का और पीक्स का। अभी बराबर, अभी कुछ और रह गया क्या? जरा मैं देख लूं कि अगर मुझे लगे कि कुछ और आपको ऐड कर सकते हैं। अच्छा हाँ, जो यहाँ पर, हालांकि मैंने बताया है ये, इसको इसको येला माला भी बोलते हैं कार्डमम हिल को, ठीक है, हमने हमारे स्लाइड में था, ऐसा मेंशन था कि कार्डमम हिल को हम येरामाला हिल भी बोलते हैं। और तो कुछ मुझे नहीं लगता एज सच मेंशन करने को है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड को पकड़ें, चलिए ईस्टर्न साइड को पकड़ते हैं। उड़ीसा, घरजाट हिल्स, याद है, बताया था अभी। इसके बाद उड़ीसा में ही महेंद्रगिरी, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में क्या था? नल्ला मलाई, ठीक है, पाल कोंडा, इस तरीके के कोंडा जितने भी आ रहे थे वो सब आंध्र प्रदेश के थे। नल्ला मलाई आपका आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद कुछ तो करके कोंडा टाइप के हैं आंध्र प्रदेश, वट एवर कोंडा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था नीलगिरी का हाईएस्ट पीक क्या था? डोडा बेटा था। अनामलाई का क्या था? अनामुदी था, ठीक है। तो ये चीजें हम देख चुके हैं। इसके बाद तमिलनाडु के जो इम्पोर्टेंट पीक्स थे, याद हैं कौन कौन से थे? सबसे पहले था जावेदी, ठीक है, इसके बाद था शेवरॉय,
ठीक है। नीचे से यहाँ पे था पलानी। ठीक है। ये दो कौन कौन से रह गए? ठीक है। यहाँ पे ये दो आपके रह गए, एक रह गया आपका पंचमलाई। ठीक है। और एक रह गया शिरुमलाई। ठीक है। एक ये है आपका पंचमलाई। इसके बाद पलानी, शिरुमलाई। ठीक है। ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। ठीक है। जो आपके ईस्टर्न साइड के हैं। ऑल्सो इनमें आपका ऐसा साई चेलम भी है। कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश में था, हमने ऑलरेडी देख रखा था। एक और पीक आपका आता है झारखंड में, पारसनाथ हिल्स करके। ठीक है। पार्श्वनाथ जो आपके 23rd तीर्थंकरा थे जैन के। ठीक है। उनका यहाँ पर सा बड़ा सा मंदिर है करके। ठीक है, जिस कारण ये आपका फेमस है। ठीक है। और कुछ यदि रह गया हो, आई गेस इतना काफी है। ठीक है। हम्म। ठीक है। जो आपकी ये पारसनाथ पीक है, ये हाईएस्ट है झारखंड की। हाँ, हाईएस्ट है झारखंड की। और यहाँ पर शिखर जी जैन टेम्पल है। कौन सा जैन टेम्पल है? शिखर जी जैन टेम्पल है, ये पारसनाथ हिल पर। ये हाईएस्ट है आपकी झारखंड की, ये याद रखिएगा। गारो खासी जयंतिया का आइडिया दे रखा है। ठीक है। बाकी सारी चीजें, सॉरी, हो गया। ठीक है। यही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, इस फॉर्म में लिख के दी गई हैं आपको। आपने यदि मैप सही से देखा है तो आई गेस आप वो चीजें बना ले जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये रह गया कि जो ये गिरनार हिल है आपकी, ये गुजरात में है। यहाँ पर टी का स्कोप नहीं बनता है। ठीक है, इतना ऐसा पानी वाला स्कोप ही नहीं है, तो टी का कहाँ से बनेगा? नो टी माउंट गिरनार इन गुजरात वेयर टी मेकिंग हैज नॉट बीन डेवलप्ड। एक्चुअली ये पूछा गया एक क्वेश्चन था, तो मैंने एक फैक्ट के करके ऐसे डाल दिया है। तो अब मुझे लगता है कि आप क्वेश्चंस उड़ाने के लिए मेरे साथ रेडी होंगे। तो क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं, और यदि आपने जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किया है थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा है, या आपने कुछ तो नोट्स करके कुछ तो छोटा छोटा सा कीवर्ड्स या की पॉइंट्स टाइप का बनाया है, तो अब हैं आपके सामने क्वेश्चंस जिनको हम बहुत फास्टली उड़ाने वाले हैं। ठीक है। अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अरावली हिल्स। जब हमने अरावली हिल्स की चर्चा शुरू की थी, तो हमने डिस्कस किया था कि अरावली हिल्स की जो टाइम लाइन है 570 मिलियन ईयर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री? बूढ़े माउंटेन्स कौन से थे? प्लेन्स, हिमालयन माउंटेन ना, इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू। और उसमें भी यदि आप बात करें तो क्या? अरावली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स? जर्जर अवस्था कौन से थे जिनका बुढ़ापा चरम पर है? अरावली। कॉन्टेम्परेरी ऑफ व्हाट? ईस्टर्न घाट्स। याद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? याद है, अन्नामलाई में थी। कौन सी थी? अन्नामुडी थी। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस ठीक ठाक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीवियसली जो स्लाइड्स और जो चीजें आपको बताई गई हैं थोड़ा भी ध्यान दिया है, तो आप इन क्वेश्चंस को आप फूंक देंगे और ये पता नहीं कहाँ तो टपा खा के गिरेंगे। आगे बढ़ते हैं। द नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लैंक्स। याद है, नर्मदा तापी, इसके बीच से क्या जा रहा था? सतपुरा रेंज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस of the given hills starting from north and going towards south? नलामलाई, आंध्र प्रदेश। याद है? नीलगिरी,
जावेदी एंड अनामलाई। अच्छा जी, ननामलाई आंध्र प्रदेश में है, इतना हमें पता है। नीलगिरी हिल्स हमारा, अगर आप देखने जाएं तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर है। जावेदी हिल्स हमारा तमिलनाडु में है। और अनामलाई हमारा जो है वो आपका केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। अब आपको क्या लगाना है? नॉर्थ से साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अगर आप नॉर्थ में सबसे देखने जाएंगे इनमें, तो सबसे नॉर्थ में तो नल्लामलाई है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके ये दो ऑप्शन रह गए। ठीक है, और अगर आप सबसे साउथ में देखने जाएंगे तो सबसे साउथ में आपका अनामलाई है। अगेन यही दो ऑप्शन रह गए। इसमें भी जब आप देखने जाएंगे तो आपकी जो ये जावेदी हिल्स है तमिलनाडु में, ये नीलगिरी से थोड़ा नॉर्थ में है। ठीक है, इन दो ऑप्शन तक तो आप आ जाएंगे कॉमन सेंस से। बट अगर आप देखने जाएंगे तो आपकी जो जावेदी हिल्स है ये थोड़ा नॉर्थ में है, नीलगिरी हिल्स के। आगे बढ़ते हैं। सो आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स, महादेव रेंज, मैकाल, छोटा नागपुर एंड खासी। वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, सस्ता क्वेश्चन। कैसे लगाओगे? ऐसे लगाओगे। ईस्ट में है खासी, कहाँ पर है? मेघालय में है जी। छोटा नागपुर इसके बाद है। ठीक है, सीएनपी लिख दिया, छोटा नागपुर प्लेटू। इसके बाद मेकाल, याद है नर्मदा निकल रही थी अमरकंटक से, मेकाल। इसके बाद महादेव है, याद है? हाँ जी याद है सर, बताया था आपने, तीन सब पार्ट्स हैं। राजपीपली आपका वेस्ट में था, फिर महादेव था, फिर मैकाल था। याद है? हाँ जी बिल्कुल याद है। बस खत्म क्वेश्चन, खेला खत्म। लग गया? क्या ऑप्शन है, कैसे लगाना था? वेस्ट टू ईस्ट, तो क्या होगा? महादेव दो, इसके बाद मैकाल, नहीं महादेव एक, फिर मैकाल, तीन चार, एक दो तीन चार। लो, खत्म। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट जॉइन द वेस्टर्न घाट? 5 पैसे वाला सवाल जो आजकल चलता भी नहीं। नीलगिरी हिल्स, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी हिल्स आर लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ दीज टू रेंजेस? ले, कौन कौन सी रेंजेस? वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर एट, या खुदा? नीलगिरी हिल्स। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु? चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर बताया गया है, नीलगिरी हिल is at the tri junction of these three states. So the answer is D part. पीसीएस मेंस में पूछा गया है, जब मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप होता था। इंडियन ओशनिस्ट डिस्कवर्ड अ हाई माउंटेन विद अ हाइट ऑफ 1505 मीटर एट द बॉटम ऑफ अरेबियन सी, अबाउट 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट फ्रॉम द बॉम्बे। द माउंटेन इज कॉल्ड, एक्चुअली इसका आंसर ये है। ये क्लास के डिस्कशन का पार्ट नहीं, कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपको उस समय ये फैक्ट कहीं तो पढ़ा है तो आप बता पाते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भैया आप जाएं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, यू कैन लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओके, वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हाई इन द नदर्न रीजन। अगर वेस्टर्न घाट्स नॉर्थ में ज्यादा हाइट होती तो अनामुडी हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स की नहीं होती ना, याद है? तो इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर भी और भी ऑप्शन देख लो। अनामुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, यस। ताप्ती रिवर लाइज इन द साउथ ऑफ सतपुरा, यस, you have seen. Narmada and Tapi valley river valleys are said to be old rift valleys, yes. Which one of following mountain range is spread over only one state in India? अरावली तो नहीं है, चार में थी। सतपुरा भी नहीं है, मध्य प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो सतपुरा तो इस रीजन में चलती है। अजंता इज द करेक्ट आंसर। सह्याद्री तो आपका वेस्टर्न घाट्स हो गया, अच्छा खासा 6 स्टेट्स में चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर कॉल्ड?
सह्याद्री, सिंपल। ठीक है, देख चुके हैं अपन। कार्डमम हिल लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट्स? याद है नीचे का बताया था, केरला और तमिलनाडु। सो ऑप्शन इज सी, केरला एंड तमिलनाडु। Select from the code given below the correct location sequence of the following hills proceeding from south to north. नीचे से ऊपर बताना है। अच्छा जी, तो जब आप नीचे से ऊपर बताने जाएंगे तो सबसे ऊपर तो आपका पीर पांजाल है, नॉर्थ में पीपी। ठीक है, इसका मतलब 3 सबसे लास्ट में होना चाहिए। आप इसको देख के ही आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद जब आप देखने जाएंगे तो आपका नागा हिल्स, यहाँ नागालैंड। ठीक है, तो इसके बाद आपका कौन सा लगा? चौथा। ठीक है, तो ये करके आपका कौन सा लगा? 1 2 4 3, यही लगाया। हाँ जी, 1 2 4 3 करके। कैमूर कहाँ था? कैमूर रेंज। और सतमाला कहाँ था? महाराष्ट्र। याद है, डिस्कस हुआ था। कैमूर कहाँ था? कमेंट में बताइए। बिहार। सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज, अरे वाह, क्या सवाल पूछा गया है। वेयर आर शेवरॉय हिल्स लोकेटेड? क्या बात है, क्या तो सवाल पूछा गया है। जावेदी, शेवरॉय, याद है। विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र? बालघाट महाराष्ट्र में था। मांडव कहाँ था? गुजरात में। और कौन कौन सा था? मांडव था, गिरनार था, गिर रेंजेस था, ये सब गुजरात में था। ठीक है, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? गरजाट हिल उड़ीसा, हमने देखा है। मांडव हिल्स महाराष्ट्र, कतई नहीं, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है, शेवरॉय तमिलनाडु में है। महादेव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ, 3 सब पार्ट्स वर देयर फॉर योर सतपुरा हिल्स, दैट मैकाल, देन महादेव, देन दैट राजपीपली वाला। सो महादेव हिल्स इज अ पार्ट ऑफ योर सतपुरा रेंजेस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा जी। द धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड ऑन, सतपुरा की हाईएस्ट पीक है। ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ पार्सनाथ हिल? शायद ये है 1365, एक बार चेक कीजिएगा, ये गेस यही है। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्टर्न घाट। इट इज अ ब्लॉक माउंटेन, यस इट इज ब्लॉक माउंटेन। इट्स ईस्टर्न स्लोप इज जेंटली लोअरिंग डाउन प्लेटू, यस। इट्स नदर्न सेक्शन इज कवर्ड बाय लावा, यस बोला गया था। सह्याद्री नॉर्थ वाले में ऐसा बेसाल्टिक लावा था, सेंट्रल वाले में आपका डेंस फॉरेस्ट था। याद आ रहा है? याद आ रहा है। तो विच ऑफ दीज आर करेक्ट? दीज टू आर करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद कोडई कनाल, पलानी हिल्स बताया था, कपल्स जाते हैं। आप भी जाइएगा, मौका मिले तो जरूर। ठीक है। विच ऑफ द गिवन हिल्स इज एक्सटेंशन ऑफ विंध्यन रेंजेस इन राजस्थान? ठीक है, मुकुंदरा हिल्स। ये एक फैक्ट था, आया था बीच में, लेकिन ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है राजस्थान स्टेट पीसीएस का। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? अच्छा, ये बात हो गई। वेस्ट टू ईस्ट जाना है ऐसे, तो जब आप ऐसे देखने जाएंगे तो मैकाल के बाद छोटा नागपुर प्लेटो आएगा। तो सबसे पहले सीएनपी, फिर मैकाल, फिर महादेव। देख लो छोटा नागपुर कहाँ कहाँ लास्ट है, 3 में लास्ट है। इसके बाद मैकाल, हो गया, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस प्रेजेंट द करेक्ट लोकेशन ऑफ रेंजेस इन सतपुरा रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? फिर वही चीज है। ठीक है। इसके बाद हिल सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी आर, कन्याकुमारी आपका एकदम साउथ में लगता है, ऐसे करके। और आप अगर देखने जाएंगे तो आपका जो कर्डमम हिल्स है वो ही तो यहाँ पर है, और तो नहीं है। ऑप्शन सी। ठीक है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन एज, सही है, सह्याद्री बोला जाता है, फिर नीलगिरी, फिर अनामलाई, कार्डमम हिल्स, हमने ऑलरेडी देख रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल डज नॉट हैव टी प्लांटेशन?
यदि आप इसको देखने जाएं, ठीक है, तो जो ये गिरनार वाला एरिया है, गिरनार बोले तो गुजरात, यहाँ पर टी प्लांटेशन नहीं है। दार्जिलिंग इज फेमस फॉर टी, नीलगिरी इज एक्सक्लूसिवली फेमस फॉर टी, और कानन देवन इज ऑल्सो फेमस फॉर ट्री। कहाँ है ये एरिया, कमेंट में बताइएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। अच्छा जी। Biligiri Rangam Hills constitute the easternmost part of Satpura ranges. Easternmost part. Sechalam Hills constitute the southernmost part of Western Ghats. Only one. ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक इज सोर्स ऑफ सोन रिवर सिचुएटेड एट, कहाँ है, मैकाल रेंज। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम अपने लेक्चर के फाइनल समापन पर आ गए हैं। आशा करता हूँ आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। मेरा प्रयास रहा है कि इन हिल्स को मैं आपके दिमाग में छपवा पाऊं। प्रयास रहा है, मेरा प्रयास कितना सार्थक हुआ ये आप फीडबैक के फॉर्म में ही बता सकते हैं मुझे। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो या कोई और क्वेरीज हो, आप कमेंट में बेझिझक पूछिएगा। इसी के साथ आज के लेक्चर को और इस पूरे टॉपिक को हमने समाप्त कर दिया है। धन्यवाद। यदि आपको चीजें हमारी डाइजेस्ट आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करने का कोशिश कीजिएगा। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और हमारे एप्लीकेशंस को भी आप डाउनलोड करके हमसे और फर्दर जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को एंड करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।